गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि, और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फायर साइन का रीडिंग। देखेंगे कि अगस्त का महीना आप सभी लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहेगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसी रहेगी, स्पिरिचुअल जर्नी एंड हेल्थ कैसी रहने वाली है, और जो भी मैसेजेस चैनल करूँगी वो भी शेयर करने वाली हूँ। गाइडेंस तो रहेगा ही हमेशा की तरह। सो जो लोग फायर साइन के अंतर्गत आते हैं, यानी कि जिन लोगों की राशियाँ हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि आपकी राशि कौन सी है तो आप देख सकते हो। टाइम स्टैम्प पर मैंने डेट्स एंड मंथ्स वो सारा सब कुछ मेंशन करके रखा है। अगर इस डेट से इस मंथ के बीच में आपका जन्म हुआ है तो आपकी राशि है एरीज या लियो या सजिटेरियस, जो भी है। आप चाहें तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी को भी फॉलो कर सकते हैं, यानी कि अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से आपकी ये राशियाँ हैं तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपकी करंट एनर्जी चेक करूंगी कि करंटली क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड देन हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। गाइस, तो अगर आपकी राशि है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, तो चलिए देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है अभी हाल फिलहाल में, और उसके बाद हम देखेंगे अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स मैं शफल कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है मुझे। सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। फाइव ऑफ कप्स, Ace of Wands, Six of Swords, very nice, Eight of Wands, बॉटम ऑफ द डेक है Swords, यानी कि Eight of Swords। ओके, सो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी किसी तरीके के लॉस को फेस कर रहे हैं, या फिर रिग्रेट के एनर्जी में कह सकते हैं कि हैं। कुछ उनकी लाइफ से चला गया है, उसको लेकर दुखी हैं, या फिर पछतावे में हैं। अगर आपसे कोई गलती हुई, आपको लगता है आपसे गलती हुई इसलिए वो चीज़ आपके पास से चली गई, तो रिग्रेट है, दुख भी है। अगर आपकी गलती की वजह से नहीं गई है वो चीज़, सिर्फ इसलिए गई क्योंकि यूनिवर्स की अरेंजमेंट ऐसी थी, प्लानिंग ऐसी थी कि जो चीज़ आपको मिली थी उसको जाना ही था, और उससे आपका अटैचमेंट हो गया था, तो इस वजह से आप दुखी हो। आपको पता है कि ये होना ज़रूरी था, बट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, ऐसा है। या फिर अभी हाल फिलहाल में आपकी एनर्जी काफ़ी लो है, कुछ लोगों की बातों की वजह से, कुछ लोगों के सवालों की वजह से, तो आपको अपना पास्ट बहुत याद आ रहा है कि यही लोग हुआ करते थे जिनकी बातें सुनकर मैंने बहुत कुछ खोया, जिनकी वजह से मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, या जिनकी वजह से मैंने सेक्रीफाइस किया। आज मैं बहुत बड़े लॉस में हूँ, और ये लोग फिर से वही सारी बातें करने लग गए हैं, और इन लोगों को थोड़ा सा भी एहसास नहीं है कि इनकी वजह से मैंने क्या कुछ खोया है जीवन में, राइट। या हो सकता है कई ऐसे लोग आपके आसपास हों जो आपकी मिस्टेक्स आपको बार बार याद दिलवा रहे हो कि देखो उस वक्त भी तुमने गलती करी थी, उस वक्त भी तुमने ये चीज़ खोई थी, अभी भी तुमको समझ नहीं आ रहा। तो कुछ भी करके लॉस की एनर्जी, रिग्रेट की एनर्जी, डिप्रेशन की एनर्जी, स्ट्रेस की एनर्जी से आप कहीं ना कहीं अभी हाल फिलहाल में गुजर रहे हो। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मैसेजेस यहाँ पर ऐसे आ रहे हैं कि जैसे आप इस एनर्जी में हो, लेकिन अब आगे आपको कुछ ठीक करना है, आपको कुछ नया करना है, या इस एनर्जी से बाहर निकलना है, इसकी तैयारी आप कर रहे हो। आपको लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए तो ऐसा है कि वो इस एनर्जी में है, लॉस की एनर्जी में, और इसी एनर्जी में वो आगे बढ़ रहे हैं। मतलब कुछ ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि वो सुधार करना चाहते हैं। अगर आप ये रीडिंग देखने आते हो, या और भी जो रीडिंग्स देखते हो, या किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो अपना कुंडली वगैरह दिखवाने के लिए, तब भी आपकी एनर्जी लो रहती है। अगर सामने वाला कोई आपको कुछ अच्छा बता भी दे तब भी आपकी एनर्जी लो रहती है, क्योंकि आपको लगता है कि ये सारी बातें झूठी हैं। जैसा कि आपको कोई एस्ट्रोलॉजर या आपको कोई गुरु या पंडित
ये जो भी आपको बता रहे हैं कि आगे चलकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अब पास्ट में जो हुआ वो सही के लिए हुआ, वो सिर्फ मन बहलाने के लिए है और कुछ नहीं। यानी कि किसी भी तरीके से आप चेंज होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, जो एनर्जी है उसके साथ आगे बढ़ रहे हो कि ठीक है मेरी किस्मत ऐसी है, मुझे रोना है और मुझे रोकर ही ज़िंदगी काटनी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि वो इससे बाहर निकलें और इसका प्रयास कर रहे हैं किस तरीके से, अपने शौक बदल कर या फिर अपने जो स्किल्स हैं उन पर काम करके। बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है वो पैशन की एनर्जी है। तो हो सकता है किसी ने आपको बोला हो कि आप अगर अपने डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं या आपका जो लॉस हुआ है उसको भरना चाहते हैं, तो आप कोई काम करना शुरू कर दो, चाहे वो पैसे के लिए हो चाहे वो शौक के लिए हो। ऐसे कई बार बोला जाता है कि आप कोई छोटा मोटा काम करना शुरू करो, घर से ही कोई बिजनेस शुरू करो। जब आपके हाथ में लक्ष्मी आएगी ना तो आपका मन बदलेगा, क्योंकि है पावर वो पैसे में, माँ लक्ष्मी में। एक्चुअली कई सारे लोग जो हैं वो माँ लक्ष्मी को सिर्फ तब पूजते हैं जब उनके पास पैसे नहीं होते, क्योंकि ऐसा नहीं है। माँ लक्ष्मी को हम सभी को पूजना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ पैसों की देवी नहीं है, वो खुशियाँ लेकर आती है, स्वास्थ्य लेकर आती है। जिनके घर में बहुत झगड़े होते हैं ना, आप देखोगे वहाँ पर माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, और अगर होता भी है तो वो जो पैसा है ना वो या तो कानूनी झंझटों में जाता है या बीमारियों में जाता है, व्यर्थ में कहीं ना कहीं खर्च होता है, ऐसा हो जाता है। तो माँ लक्ष्मी अगर कहीं पर खुश है ना, कहीं पर वास करते हैं जहाँ पर उनका सम्मान होता है, वहाँ पर लड़ाई झगड़े ये सारी चीज़ें नहीं होती, राइट। सो हो सकता है आपको किसी ने ऐसी सलाह दी हो कि आप एक काम करो, आप थोड़ा पैसा वैसा कमाओ, जब हाथ में पैसा आएगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको एनर्जी भी आएगी, आप में जोश जागेगा कुछ नया कुछ बड़ा करने के लिए, आप अपनी पहचान बना पाओगे। कुछ लोगों को ऐसा हो सकता है बोला गया हो कि मान लीजिए आपको पेंटिंग अच्छी लगती है, आपको कुकिंग अच्छा लगता है, तो आप एक बेकरी खोल लो, आप पेंटिंग्स वगैरह करने लग जाओ, एग्जीबिशन छोटा सा लगाओ, इंस्टाग्राम पर शेयर करो वो पिक्चर्स। तो उस तरीके की एक्टिविटीज़ करके आप इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप ट्रैवल कर रहे हो, अभी हाल फिलहाल में प्लानिंग कर रहे हो कि आपको किसी तीर्थ स्थान पर जाना है या किसी भी ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर आपका मन शांत हो। आप अपनी फैमिली के साथ भी जाना चाहते हो, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ शायद वो अकेले ही जाना चाहते हैं, सोलो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि घूम कर थोड़ा एक्सप्लोर करके वो अपने मन को बदल सकते हैं। प्लस जो उनके अंदर का कॉन्फिडेंस चला गया है या जो पैशन चला गया है लाइफ के प्रति, वो वापस आ सकता है थ्रू ट्रैवल, ऐसा उनको लग रहा है। सो एक खोजी एनर्जी है, एक उदास एनर्जी भी है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप उदास हो, परेशान हो और उसी एनर्जी में रहना चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है आप और ज़्यादा होप्स नहीं रखना चाहते, क्योंकि जब वो होप्स पूरी नहीं होंगी तो आपको बुरा लगेगा। और एक कैटेगरी उन लोगों की है जो कि दुखी हैं, परेशान हैं, रिग्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो इसको एक बीमारी के जैसे देख रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इससे उनको छुटकारा मिल जाए। ठीक है, ये दो तरीके की करंट एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है आपके लिए। और देख लेते हैं क्या कुछ है। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेजेस आ रहे हैं कि हो सकता है आप किसी ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पर लोग बहुत टॉक्सिक हैं और आप उस टॉक्सिसिटी से बाहर निकलना चाहते हो और इसके लिए अब आप स्टैंड लेना चाहते हो। अभी तक ऐसा था कि पता नहीं मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ का माहौल अच्छा नहीं लग रहा, कलीग्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ के फ्रेंड्स अच्छे नहीं, बॉस अच्छे नहीं हैं, आप छोड़ना चाहते हो, लेकिन फिर जाएँ कहाँ, राइट? कहाँ, कौन सी, क्योंकि आजकल ऐसा इतना आसान नहीं है जॉब्स पाना, तो वही हो जाता है कि किस कंपनी में जाएं, कहाँ पर अप्लाई करें, वहाँ पर पता नहीं कैसे काम कर पाएंगे या क्या मालूम वहाँ पर भी दिक्कतें हों। तो इसके चलते मन में बहुत उतार चढ़ाव रहते हैं और हम एक्शन नहीं ले पाते। अभी मैं देख रही हूँ कि आप एक्शन लेने के मोड में हो या मूड में हो, ठीक है। यही मैं कहूँगी रिलेशनशिप्स के बारे में, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे वो एक आपका फ्रेंड ग्रुप हो या फिर आपकी फैमिली हो। अगर आपको लगता है कि वो बहुत टॉक्सिक हैं, आप उनको छोड़ना चाहते हो, उनसे दूर रहना चाहते हो, नहीं कर पा रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि अभी आप करने का सोचोगे। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ब्लेम किया जाता है आपको, आपकी फैमिली भी आपको ब्लेम करती है, आसपास के लोग भी आपको ब्लेम करते हैं। बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि शायद आपके कैरेक्टर पर बात उठाई जाती है, उंगली उठाई जाती है।
कुछ ऐसे इश्यूज भी हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि डाइवोर्सी हैं या जो मैरिड हैं बट मैरिड लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। मैं देख रही हूँ कि जो आसपास के लोग हैं वो बहुत सारी बातें आपके बारे में करते हैं और आप हर किसी को सफाई देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा। मतलब आपका सफाई देना, बातों को सामने रखना, खुद को एक्सप्रेस करना, कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो आपके मन में ऐसे विचार आते हैं कि मुझे अब ये सारी चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, सिर्फ करियर पर ध्यान देना चाहिए, और करियर को ठीक करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है। तो वो ट्रैवल भी यहाँ पर हो सकता है कि वो ट्रैवल आप करना चाहते हो, कि घर छोड़कर या ये जगह छोड़कर कहीं और चले जाएं, कहीं और जाकर रहें और एक नई शुरुआत करें। ये यहाँ पर दिखाई देता है करंट एनर्जी में नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोजी विच, ये देखिए मैं अभी बात करी थी कि सभी लोग आपको पॉइंट करते हैं, आपके कैरेक्टर के बारे में बोलते हैं। ऐसी यहाँ पर ये कार्ड आ गया। एस ऑफ सोर्ड्स, फायर साइन। हाल फिलहाल में मुझे वही लग रहा है आपका करियर अभी बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको लग रहा है बाकी सारी चीज़ें रहे ना रहें, अगर आपका करियर बन जाता है तो आपको ज़्यादा नीड नहीं होगी किसी की। देखिए यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स आ गया। सो आप अपने करियर पर ही फोकस कर रहे हो, आप क्लैरिटी चाहते हो किस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे तैयारी करी जाए। इसके लिए सेल्फ हीलिंग भी चल रही है, सेल्फ केयर भी चल रही है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि मैंने कहा कि सेल्फ हीलिंग, सेल्फ केयर नहीं कर रहे हैं, उनको बोलूँगी कि आपको करना चाहिए क्योंकि समय आपका अच्छा आ रहा है। ठीक है, अगस्त का जो महीना है वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इसी सैड एनर्जी में रहोगे, पेनफुल एनर्जी में रहोगे, अपॉर्चुनिटी आपके हाथों से चली जाएगी। यहाँ पर बोला जा रहा है बी एम्बिशियस, चेज योर एवरी ड्रीम। तो जितने भी आपके सपने हैं पूरा करने का सोचिए, और जो लोग सोच रहे हैं, जो कि अपने पैशन पर काम करना चाहते हैं, जो कि सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं, मिरर के सामने खड़े होकर खुद को देखते हैं, खुद से बातें करते हैं, खुद को अप्रिशिएट करते हैं फॉर एवरीथिंग जो भी आपने किया, तो उनके लिए टाइम काफ़ी अच्छा है। लोग अभी भी आपको ब्लेम कर रहे हैं, लोग मुझे लग रहा है कि आगे भी 1-2 हफ्ते तक अगर आप इन लोगों के बीच में रहते हो तो ये सब चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे करके शांत होगा। बट मैं एक बात आपको बता दूं, अगर आपका करियर बन जाता है तो ये जितनी भी उंगलियां उठ रही हैं ना, ये सब नीचे हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स आया है बॉटम ऑफ द डेक। हर एक समस्या का हल यहाँ पर पैसा है, तो जितनी भी कोशिश कर सकते हो करो, पैसा कमाने में, स्टेबल बनने में, अपनी पोजीशन बनाने में, ना कि इसमें कि आप मेरी बात सुनो, ना कि इसमें कि आप मेरी बात मानो, मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, या मैंने जीवन में हर एक जिम्मेदारी को निभाया है, अभी भी मैं जिम्मेदारी को निभा रही हूँ या निभा रहा हूँ। ये सारी बातें कोई नहीं सुनेगा जब तक कि आप मजबूत नहीं बनते। क्योंकि आपकी जो मैं जर्नी देख रही हूँ ना, ये अभी की नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जुलाई की एनर्जी है। अगर मैं आपके इस समय की बात करूं, जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है ये पिछले 5 सालों से ऐसा है, कुछ ना कुछ करके इश्यूज रहते हैं। आपके फैमिली से आपकी नहीं बनती, या आप किसी रिलेशनशिप में जाते हो तो वहाँ पर आपकी नहीं बनती, और हर तरफ से यूनिवर्स ये प्रयास कर रही है कि आप खुद पर फोकस करके अपने करियर को ध्यान में रखें और आगे बढ़ें। एक्चुअली क्या है यहाँ पर मैं बताती हूँ। अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं ना, आप फीमेल हैं लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो मैस्कुलिन है। जो फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है ना, तो आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी है, यानी कि कैसे समझाऊं, मेल एनर्जी कह लो। जैसे कि एक लड़का कैसा होगा, अगर हम लड़कों की बात करें तो हम क्या बात करते हैं कि वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकली सोचते हैं, डिसीजंस लेते हैं, दिल को बहुत ज़्यादा खुद पर हावी नहीं होने देते, राइट। जो बाहर के काम है, हम बोलते हैं जो बाहर के काम है वो लड़कों के लिए अच्छे हैं, घर के काम वो नहीं कर सकते, राइट। लड़कियों के लिए क्या बोलते हैं कि आप बाहर का भी संभाल लेंगी, घर का भी संभाल लेंगी, है ना। तो
जो फेमिनिन की एनर्जी होती है कि बाहर भी देख लिया, घर भी देख लिया, ये पलड़ा भी संभाल लिया, वो पलड़ा भी संभाल लिया, वो आपके लिए पता नहीं क्यों वो फिट नहीं बैठ रहा, ऐसा है। आई डोंट नो कि ये कितना आपसे रेजोनेट करेगा या कितने लोगों ने आपको बोला होगा, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर कहा होगा आपके फैमिली मेम्बर्स ने, आपके फ्रेंड्स ने, कि लड़कियों वाली बात नहीं है आप में, ऐसा। जैसे कि कई बार हो सकता है आपको सुनने को मिला हो कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, कई बार आपको सुनने को मिला हो एरोगेंट हो, स्टबर्न हो, बहुत बहुत तीखा बोलते हो, लोगों को हर्ट कर देते हो, ये सारी बातें आपको बहुत सुनने को मिली होंगी। जैसे कि एक फादर की इमेज होती है ना घर में, बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो कहाँ जाता है? मम्मा के पास जाता है। कोई दिक्कत, कोई गलती उसने करी, कोई परेशानी है, मम्मा के पास भाग कर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बहुत काइंड होती है। ऐसा नहीं है कि फादर्स प्यार नहीं करते, बट उनका जो डील करने का तरीका है वो अलग होता है ना। आपने कभी किसी भी पिता को ऐसे देखा जब आप बड़े हो जाते हो, तब की बात नहीं करी जब आप नन्हे मुन्ने बच्चे हो, जब बड़े हो जाते हो, कि जब आप 17-18 साल के हो तब भी आपके फादर आके आपको ऐसे बोले ओ ये मिलो बूझो, ये मेरा बाबू, ऐसे नहीं करते ना। माँ कर देगी, पिता नहीं करेगा, राइट? वो वाली एनर्जी है आपकी। आई डोंट नो कि मैं समझा पा रही हूँ या नहीं, बट है ऐसा आपके साथ। और इसकी वजह से ना लोगों को बहुत से लोगों को जलन होती है और बहुत से लोगों को बहुत चिढ़ आती है आपकी इस एनर्जी को देखकर, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा आपको पॉइंट करते हैं। एक बात और बताऊँ, इसलिए आप हर्ट भी बहुत होते हो। ये है आपकी जो भी तकलीफ है ना, उसका कारण कहीं ना कहीं आपकी मैस्कुलिन एनर्जी बन जाती है। बट मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, ठीक है, ये अच्छी है, बट जगह जगह का फ़र्क है। आप मैस्कुलिन एनर्जी में रहकर फैमिली के लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि समझो कि मैं इमोशनल हूँ, आपके इमोशंस अलग हैं, अलग तरीके से आप दिखा पाओगे उनको, राइट? और जो फैमिली में लोग हैं, लाइक आपके मम्मा हो गए, आपके सिस्टर हो गए, आपके सिस्टर इन लॉ हो गए, वो नहीं आपको समझेंगे। ओके, सो आप अगर अपने करियर पर ध्यान दोगे और अपने आप को स्टेबल बनाओगे ना, तो ऑटोमेटिकली लोग आपको प्यार करना शुरू कर देंगे, ठीक है? अब ये कितने लोगों से रेजोनेट होता है आप मुझे बताइएगा, बट कोशिश मैंने करी है कि आपकी समस्या का हल मैं आपको दे दूँ। आई डोंट नो किसी ने आपको ये बोला या फिर नहीं, बट आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी था। अगर आपको समझ आ गया है तो आप लड़की हो लेकिन लड़कियों के जैसे नहीं हो। ओके, तो चलिए देखते हैं अगस्त में क्या है इन योर पर्सनल लाइफ। टीयर्स ऑफ जॉय एंड सैडनेस। पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आई भी कप्स की एनर्जी है। सो खुशियाँ भी हैं और गम भी हैं। कुछ आप अचीव करोगे इन योर पर्सनल लाइफ, और कुछ हो सकता है किसी तरीके का कुछ खोना भी हो जाए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं आपको देख रही हूँ आपकी फैमिली से दूर होते हुए या आपके पार्टनर से दूर होते हुए, तो एक सेपरेशन हो सकता है अगस्त में, लेकिन वो सिर्फ इसलिए होगा क्योंकि आप अपनी वैल्यू उनको समझा सको, राइट? अगर आप खुद से ये नहीं करते हो तो यूनिवर्स ये कर सकती है कि आपको कुछ लोगों से दूर कर दे, आपकी कुछ लोगों से बातचीत बंद हो जाए, या फिर कुछ पुराने लोग आपके जीवन में आ जाएं, या कुछ मेमोरीज ऐसी आपको हिट करें जिससे कि आपको आइडिया मिले कि आगे आपको आपकी पर्सनल लाइफ में क्या कुछ चेंजेस करने हैं, राइट? या क्या आपका एजेंडा होना चाहिए कि आपको पर्सनल लाइफ में क्या चाहिए, क्या चीज़ आपको संतुष्ट करती है। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे कि आप थोड़ा सा तकलीफ़ में आ जाएं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुश हो जाएं। अब मेमोरीज़ की अगर बात ले लो, मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दो, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। अगर बुरा पास्ट है, याद करोगे तो तकलीफ होगी। अगर पास्ट बहुत अच्छा था तो याद करोगे तो तकलीफ होगी, क्योंकि आप उसको अपने प्रेजेंट से कंपेयर करोगे। प्रेजेंट अगर उतना अच्छा नहीं है तो आपको तकलीफ होगी, राइट? तो पास्ट आपको हमेशा तकलीफ ही देता है, तो पास्ट को पास्ट में ही रहने दो। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ अगस्त के महीने में कि कुछ चीज़ें आपको याद आ सकती हैं, या फिर आप याद करोगे ताकि आप कुछ सुधार सको। आप ऐसे सोचोगे कि पास्ट में तो सब कुछ अच्छा था, तो पास्ट में क्या ऐसा था
तो जब आप उसको रिकॉल करोगे तो आपको थोड़ा दर्द भी हो सकता है कि अरे मेरी पोजीशन कितनी अच्छी थी, अरे मेरा वो जॉब कितना अच्छा था, अरे मेरा बिजनेस कितना अच्छा था, राइट, अरे मेरा कनेक्शन कितना अच्छा था, अरे मेरा वो बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड थी, या मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे कितना प्यार करते थे। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अगस्त के महीने में हो सकता है। और वो सिर्फ इसलिए होगा, यूनिवर्स या तो आपको याद दिलवाएगी इसलिए क्योंकि आप अपना जो वर्तमान है उसको सुधार सको। पास्ट में कुछ तो आप सही करते थे जो कि अभी आप नहीं कर रहे हो, जो कि आपने चेंजेस खुद में लाए हैं। तो कई बार चेंजेस अच्छे होते हैं, कई बार चेंजेस हमारे थोड़े नुकसानदायक हो जाते हैं। तो यूनिवर्स आपको याद दिलवा सकती है कि पास्ट में जाओ, अपने पास्ट को याद करो, पहले आप कैसे थे, ओके, और अभी आप क्या बन गए हो, फिर उसके आधार पर आगे बढ़ो। अगर आप देखोगे इस वाले कार्ड में ये लड़की खुद को मिरर में देख रही है, इस वाले कार्ड में देखोगे तो यहाँ पर भी ये लड़की मिरर में देख रही है। तो खुद को जानना कि एक्चुअली मैं हूँ क्या। कई बार परिस्थितियाँ हमें ऐसा बदल देती हैं ना, हम खुद से ही अलग हो जाते हैं, हम दूसरों से सेपरेट होते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन हम कब खुद से सेपरेट हो गए हमें पता नहीं चलता। जबकि ये ज़्यादा तकलीफ की बात है कि आप नहीं रहे, राइट, आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि आप हो क्या एग्जैक्टली। कई सारे लोग आपके आसपास हैं, आपकी कंडीशनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अपनी एक्सपेक्टेशंस थोप रहा है, कोई अपनी थोप रहा है, कोई जानकर कोई अनजाने में, और आप उसमें पिस जाते हो, आप भूल जाते हो एग्जैक्टली आप क्या हो। जैसे कई लोगों ने आपको बोल दिया आप बहुत घमंडी हो, आप बहुत बदतमीज़ हो, आपको लगता है हाँ आप घमंडी हो, आप बदतमीज़ हो। आप कैसे जज कर रहे हो खुद को? वो क्या पता इसलिए आपको घमंडी और बदतमीज़ बोल रहे हैं क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत है और आपने उनके मुंह पर उनको बोल दिया। उससे पहले कभी उनको किसी ने ऐसा बोला ही नहीं, आपने बोला तो उनको आप बदतमीज़ ही लगोगे। बोल रहे हो सच, लेकिन उनके लिए आप बदतमीज़ ही हो गए, राइट। तो उनके आधार पर आप खुद को जज करते हो, आपको लगता है हाँ लगता है मैं बदतमीज़ हूँ, मेरे को सुधरना चाहिए। तो सुधरना क्या चाहिए? अभी तक आप सच बोलते थे, अब आप झूठ बोलना शुरू कर दोगे क्योंकि आप बदतमीज़ ना रहो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या बता रही हूँ। तो आपके साथ वही हो रहा है। तो अगस्त के महीने में मैं देख रही हूँ कि आप अपनी पर्सनल लाइफ में सुधार करोगे अपने पास्ट को याद करते हुए, या फिर हो सकता है कि छोटा सा सेपरेशन आप प्लान करो कि भाई फैमिली से थोड़ा दूर हो जाते हैं, अपने पार्टनर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, थोड़ा कॉन्टैक्ट ख़त्म कर देते हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं उनसे बातचीत थोड़ी कम कर देते हैं। उनको महसूस होने दो कि मैं क्या कर रही थी या मैं क्या कर रहा था जब मैं उनके साथ था, क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा, उनको मौका ही नहीं दिया जा रहा है ना समझने के लिए। आपका भी कमी उनको महसूस होने ही नहीं देते। आप ये बोलते हो कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, राइट। अब आप हमेशा उनके साथ हो तो उनको वैल्यू नहीं समझ आ रही क्योंकि वो चीज़ है उनके पास। जैसे मैं कई बार आपको बोलती हूँ ना कि ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस किया करो मदर यूनिवर्स को। मदर यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है। आप लोग बोलते हो ऐसा क्या दे दिया थी, किस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं हम? हमारा तो बॉयफ्रेंड चला गया, हमारी तो शादी टूट गई, हमें तो कोई प्यार नहीं करता, हमें तो जॉब नहीं मिली, हमें क्या ही मिला है। भूल जाते हो कि पानी मिला है, भूल जाते हो कि खाना मिला है, भूल जाते हो हवा मिल रही है, ये नेचर है, राइट। बहुत कुछ है, आंखें हैं जिनसे पढ़ रहे हो, जिनसे वीडियो देख रहे हो, फिंगर्स हैं जिनसे कि टाइप करके ये चीज़ लिख रहे हो कि हाँ हमारे पास तो कुछ है ही नहीं दी, हम किसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। तो जो चीज़ हमें मिलती रहती है ना उसकी हमें वैल्यू नहीं होती। जब वो चीज़ चली जाती है ना तब हमें समझ आता है अरे ये था, ये चीज़ थी हमारे साथ और ये कितनी इम्पॉर्टेंट थी। तो वही है, जब आप हमेशा अवेलेबल रहते हो ना तो आपकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ आपको अगस्त में समझ आएगी। अगर किसी ने आपको ये बात बोली भी है पहले से कि भाई थोड़ा सा अलग होकर देखो, थोड़े चेंजेस ला के देखो, थोड़ा जैसे आप पहले थे वैसे बन के देखो, फिर यहाँ पर सुधार होगा, और आपने नहीं सुना था तो अब आप सुनोगे। अब आपको लगेगा कि वो एक व्यक्ति था जो मुझे बार बार बोल रहा था ये करने के लिए और मैं नहीं कर रहा था या मैं नहीं कर रही थी, शायद मुझे अब ये करना चाहिए। सो खुशी के भी आंसू रहेंगे, गम के भी आंसू रहेंगे। कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी इन योर पर्सनल लाइफ, इन योर लव लाइफ, कुछ चीज़ें खो भी सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपका जो डेस्टिन्ड पार्टनर है वो आपको मिल जाए, तो इस बात से आपको बहुत खुशी हो। अगर आप ऑलरेडी किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हैं तो हो सकता है कि आप उससे अलग हो जाएं, उनके साथ में आपका सेपरेशन हो जाए, तो आपको खुशी भी होगी, थोड़ा गम भी होगा, क्योंकि कितना भी कनेक्शन टॉक्सिक हो अगर वो पुराना है तो वो आदत तो बन ही जाती है, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपकी फैमिली की बात करूँ तो वहाँ पर भी है, अगर आप उनसे अलग होते हो तो एक बात की खुशी होगी
कि भाई अलग होकर मैं इनको समझाऊंगी, बताऊंगी कि मैं उनके लिए क्या थी, बट अलग होने का भी गम है कि दूर कैसे रहूं, हर वक्त चिंता लगेगी। तो इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आती हैं आपके लिए। किसी को कमिटमेंट नहीं मिल रहा है तो कमिटमेंट मिल सकता है, तो किसी को कमिटमेंट तोड़ना है तो ये भी हो सकता है। ठीक है, अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि आपका कार्मिक है बट आप सोलमेट समझ रहे हो, तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती है। आपको समझ आएगा कि भाई ये कार्मिक था, मैं इसको सोलमेट समझ के परेशान हुए जा रही थी और अपनी पूरी एनर्जी लगा रही थी, मैं गलत जगह ये काम कर रही थी, तो इसके बारे में आपको रियलाइजेशन हो सकता है। तो वही है, खुशी के आंसू हैं, गम के आंसू हैं, 50-50 है जो भी है। वर्क फील्ड की, करियर की अगर बात करूं, प्रोफेशन की बात करूं, तो मैं यहाँ पर आपको बोलते हुए, बात करते हुए देख रही हूँ। हो सकता है कि मान लीजिए आप जॉब कर रहे हैं, तो जहाँ पर भी आप जॉब करते हैं वहाँ पर आप बोलते नहीं हैं। आपको कोई भी काम दिया जाता है, प्रोजेक्ट दिया जाता है, तो आप हाँ जी करते हो, अपना कोई ओपिनियन नहीं रखते, अपनी मर्जी नहीं रखते। मान लीजिए आप जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको बोल दिया गया कि ओवर टाइम करो, ठीक है, 9 to 5 आपकी जॉब है, आपको बोला गया कि आप 7:30 पर घर जाओगे, आप फिर भी कर रहे हो, बोल नहीं पाते। तो इस बार मैं देख रही हूँ अगस्त के महीने में कि आप बोलोगे, आप बात करोगे कि नहीं, हद से ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे इस टाइम तक के ही पैसे मुझे मिलते हैं, सैलरी मिलती है, उसके बाद मैं नहीं करूँगी काम या नहीं करूँगा काम, आपको ठीक लगता है तो आप मेरे को निकाल दो। तो वो निडरता है आपके अंदर। प्लस यहाँ पर ये भी समझ आता है कि आप अपने आइडियाज़ भी रख सकते हो। अगर आपको झिझक होती है कि मैं अपने आइडियाज़ रखूँगी या रखूँगा, पता नहीं ये लोग हंस ना दें, पता नहीं मेरा मजाक ना उड़ा दें, या पता नहीं मेरी बात मानी जाए या नहीं, ये भी बहुत हो जाता है कि मैं जब आइडियाज़ रखूँ तो मेरी बात सुनो और उसे फॉलो करो। हो सकता है थोड़ा ईगो का प्रॉब्लम हो, तो इससे भी आप बाहर निकलोगे, क्योंकि इसके चलते आप आइडियाज़ रख ही नहीं पा रहे हो, राइट? या तो झिझक में नहीं रख पा रहे हो या फिर ईगो के चलते नहीं रख पा रहे हो। जो भी आपके मन में है, कोई भी आइडिया है, कुछ भी करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, नहीं बोल पा रहे हो क्योंकि अगर नहीं माना तो बेइज्जती हो जाएगी। आपको रियलाइज़ होगा कि इससे बेइज्जती नहीं होती। आप 4 आइडियाज़ बताते हो, उसमें से एक कोई पिक कर लिया जाता है, क्योंकि अगेन आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ पर आप बॉस नहीं हो, राइट? तो जॉब का मतलब ही यही होता है, दैट्स वाई लोग बिजनेस के पीछे इतना भागते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि आपको बॉस की जगह मिलनी चाहिए, देन बिजनेस आपके लिए बेटर है। और अगर आप जॉब में कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन आपने अपने ईगो को साइड में रखना होगा। वहीं अगर आपको झिझक होती है तो झिझक से हट के हिम्मत करके आप अपने पॉइंट्स रखोगे कि ये आइडियाज़ लगा लीजिए। आप अपने बॉस को बोल सकते हो कि सर ये करिए, सर इस तरीके से चीज़ें हैंडल करिए, ऐसे ज़्यादा अच्छे से हो जाएंगी। तो ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती हैं। किसी से कोई शिकायत है वर्क प्लेस पर, तो वो भी मुझे लग रहा है कि आप इसके बारे में बात करने वाले हैं। अगर किसी से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कुछ कोलीग्स हैं जो कि आपको समझते नहीं हैं, आपकी बुराइयां करते हैं, तो उनसे फेस टू फेस आप बात करोगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसी को पसंद करते हैं आप ऑफिस में, या कोई आपको पसंद करता है तो उनको भी आप क्लैरिटी दोगे। अगर आप भी उनको पसंद करते हो तो आप कहोगे, नहीं करते हो आप उनको भाई बोलते हो या बहन बोलते हो, तो वो क्लैरिटी आप दोगे। यानी कि आप अपने वर्क प्लेस पर बात करने वाले हो जो आप नहीं करते थे, ये यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। अब वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी एक्सप्रेस करना, कुछ आइडियाज़ रखना, किसी की शिकायत करना, या किसी को जवाब देना, या अपने लिए स्टैंड लेना। आपके माइंड में जो भी होगा वो आप बोलोगे, ये होगा। अगर आप बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर भी वही चीज़ें। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो अपने पार्टनर को बातें कहेंगे जो भी आपके मन में है कि पार्टनरशिप करते वक्त क्या क्या नियम थे, क्या रूल्स थे, अभी आप फॉलो नहीं कर रहे, या आपको इस पार्टनरशिप में रहना है या फिर नहीं रहना। या अगर आपको पैसे का लग रहा है कि 50-50 नहीं हो रहा है, तो उस संबंध में आप बोलोगे। अभी तक नहीं बोल रहे थे कि बुरा नहीं लग जाए, तो वो सारी चीज़ें करोगे। या अपने पार्टनर को आप कोई आइडिया दे सकते हो, या आपके पार्टनर ने आपको कोई आइडिया दिया तो उसके संबंध में आप बात कर सकते हो कि आपको पसंद आया या फिर नहीं आया। ओके, स्पीक योर माइंड, यानी कि जो भी आपके मन में है वो आप उनके सामने रखोगे। ये करोगे अगस्त के महीने में। अगर आप स्टूडेंट हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो आपके लिए ऐसा लगता है जैसे आप अपने पेरेंट्स से या अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इस बारे में बात करेंगे कि आपको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पेरेंट्स से, आपके टीचर्स से, या आपके जो गाइड हैं उनसे, या आपको क्या आगे करना है, क्या आप बनना चाहते हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, या आपको किस फील्ड में जाना चाहिए।
ये सारी बातें आप घर पर या आपके जो गाइड हैं उनसे डिस्कस कर सकते हो। अगर बहुत कम बोलते हो, झिझक होती है, जैसे क्लासरूम में भी आप होते हो तो आप खुलकर अपनी बात नहीं कह पाते या प्रश्न नहीं पूछ पाते हो। कितना बड़ा क्लास है, आप जो प्रश्न पूछोगे उसके लिए कहीं लोग हंस ना दें कि ये क्या बेतुका सा सवाल था, ऐसा, तो उस डर से आप बाहर निकलोगे। आपके मन में ये रहेगा कि नहीं, मुझे सवाल पूछने हैं, चाहे 4 लोग क्यों ना हंसे, बट मुझे सवाल पूछना है क्योंकि मुझे अपने फील्ड में कुछ बड़ा करना है। और इसके लिए अगर मेरी जग हंसाई होगी तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब कर दिखाऊंगी ना वो जो मैं करना चाहती हूँ, तब यही लोग तालियां बजाएंगे। ये ख्याल मन में रहेगा। हेल्थ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी इमोशनल हीलिंग होनी अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़रूरत है इसकी। इमोशनल हीलिंग से मेरा मतलब है आपके हार्ट चक्रा को ओपन करना। और अगर आपके घर में किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है तो थोड़ा सा आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। ओके, आपकी हेल्थ में तो मुझे बहुत दिक्कत नहीं दिख रही है, बस यही है कि आप थोड़ा सा अपनी हीलिंग करोगे। मन आपका ज़्यादा नहीं दुखेगा तो आप ठीक ठाक हो, मन दुखेगा तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है आपके घर में कोई बीमार है तो उनकी थोड़ी ज़्यादा चिंता करें। अगर हो सके तो उनको थोड़ा हॉस्पिटल जल्दी लेकर जाएं और उनकी अच्छी केयर करें, ठीक है? ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। हार्ट चक्रा को हील होने की ज़रूरत है, चाहे वो आपका हार्ट चक्रा हो, और अगर आपकी फैमिली में बहुत इश्यूज़ हैं तो हो सकता है जो भी मेंबर्स हैं, जैसे कि स्पेशली आपकी मम्मा, आपके फादर, उनकी हार्ट चक्रा की हीलिंग काफ़ी ज़रूरी है। ऐसे में अगर बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं आपस में, अगर बहुत इश्यूज़ हैं ना, ओके, बताती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में जो भी झगड़े वगैरह हो रहे हैं उसकी वजह से सभी का दिल दुखा हुआ है, सभी एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन ये मैसेजेस मैं चैनल कर रही हूँ तो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं और दिल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बुरा फील करवाने के लिए या अपना काम बनवाने के लिए आप कड़वा बोल रहे हैं एक दूसरे को, नहीं। सबको ये लग रहा है कि सामने वाला है गुनहगार और वो मान नहीं रहा, एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो जितना सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करता उतना ही ज़्यादा एक व्यक्ति को दर्द होता है जो ब्लेम कर रहा है, ठीक है? ऐसा चल रहा है। अगर फैमिली में ऐसा है तो सभी की हार्ट चक्र की हीलिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं किसी को तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हुए देख रही हूँ। आपकी तो एनर्जी नहीं है ये, बट घर में कोई हो सकता है, सो बी केयरफुल। ओके, अगस्त के महीने में इस पर ज़रा सा ध्यान दें। गो विद द फ्लो। ओके, सीजनल हार्वेस्ट, ग्रैटिट्यूड एंड थैंक्स, जिसके बारे में मैं आपसे अभी बात कर रही थी कि लोग ग्रैटिट्यूड नहीं दिखाते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके प्रति उनको ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, बट जब भी बोला जाता है कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, वो कहते हैं हमारे पास है ही नहीं कुछ भी जिसके लिए हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं। वो नहीं है जो आपने मांगा, हो सकता है वो अभी आपको नहीं मिला, लेकिन आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें मिल चुकी हैं और जिसके बदले में आपने कभी थैंक यू नहीं बोला। और अगर बोला भी है तो ऊपरी मन से बोला है कि हाँ, ये वर्ड्स बोल दिए जाएं। वर्ड्स तभी पावरफुली काम करते हैं जब उन वर्ड्स में आपके इमोशंस हों। ओके, आप गाली भी दोगे ना बिना गुस्से के तो वो किसी को गाली नहीं लगने वाली। आप हंस के किसी को गाली दो, वो कहेगा अरे मेरा दोस्त है, मेरा यार है, राइट? लेकिन जब गुस्से में आके वही गाली आप देते हो तो उसका असर कुछ और होता है। तो इमोशंस होना बहुत ज़रूरी है शब्दों में। आप थैंक्स अगर आप ऐसे ही बोल देते हो कि हाँ थैंक्स एक वर्ड है और बोल दिया, तो उसका असर नहीं होता। थैंक्स बोलिए पूरे आभार के साथ। ओके, ये यहाँ पर आपके लिए मैसेज आता है। अगस्त के महीने को आप बेहद खूबसूरत बना सकते हो अगर आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने लग जाते हो। प्लस यहाँ पर ये भी है कि अगस्त के महीने में हालांकि एनर्जी यही आ रही है कि जैसे जैसे एंड होने पर आएगा ना अगस्त, आप इस वाली एनर्जी में आ जाओगे, गो विद द फ्लो। यानी कि आपको समझ आ जाएगा यूनिवर्स आपसे क्या चाहती है, आप उस दिशा में आगे बढ़ोगे और चीज़ें धीरे धीरे करके ट्रैक पर आ जाएंगी। आपके रास्ते जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अभी ना आप फाइट कर रहे हो यूनिवर्स से फॉर सम रीज़न जबकि आप बहुत समझदार हो, आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए, यूनिवर्स के हिसाब से कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मुझे नहीं पता आप क्यों फाइट कर रहे हो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपको फाइट नहीं करना है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ हो, चाहे आप कमिटेड हो, चाहे इंगेज्ड हो,
चाहे किसी पर क्रश है। अगर आप अपनी लव लाइफ में खुशियाँ चाहते हो, ग्रैटिट्यूड दिखाइए, खुशियाँ आपको मिलेंगी। सो सिचुएशंस यूनिवर्स ही क्रिएट करेगी, चाहे वो सेपरेशन करवा के आपके पार्टनर को समझाए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, चाहे वो साथ में लेकर आपको आगे बढ़े और आपके पार्टनर को बताए कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, ये यहाँ पर होगा। वहीं करियर की भी बात है, यूनिवर्स जो रास्ता दिखाए उसके आधार पर आगे बढ़ते चले जाओ बस। और देखते हैं व्हाट डू वी हैव। टेन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ एंड भी करना चाहते हो, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, और ये मैरिड लोगों के लिए आ रहा है मुझे बार बार मैसेज, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। जैसे कि आप एंड करना चाहते हो आपकी शादी को, और आप सिंगल रहकर वापस से एक नई शुरुआत करना चाहते हो। डिपेंड करता है आप पर कि आप कैसे मैनिफेस्ट करोगे। अगर आप अच्छे से मैनिफेस्ट करते हो तो आपका ये काम भी अगस्त में ही बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर, और कुछ 6 महीने का वक्त लगेगा। आप अगर चाहते हो डाइवोर्स हो तो डाइवोर्स हो जाएगा, सेपरेशन चाहते हो परमानेंटली तो हो जाएगा, और अगर छोटा सेपरेशन आप चाहते हो तो छोटा सेपरेशन होगा, आप पर ही बनता है। ठीक है, देखिए अगस्त के महीने में आपकी जो लव लाइफ है, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, वो आपकी कंडीशंस पर आगे बढ़ेगी। अब अगर आप चाहते हो कि किसी से आपका सेपरेशन होगा, किसी से यूनियन करना चाहते हो होगा, किसी को आप सबक सिखाना चाहते हो तो वो होगा, लेकिन वो सब कुछ डायरी में लिखो, उसे रोज़ रोज़ पढ़ो और मिरर के सामने खड़े होकर उसको बोलो 3 से 4 बारी। ये बहुत अच्छी टेक्निक है, पता है। मिरर के सामने खड़े होकर सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हो ना, सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, उसके बाद मिरर के सामने जाओ और जो भी आपकी विश है वो बोलिए कम से कम 5 टाइम्स। ठीक है, कि मैं चाहती हूँ मेरा यूनियन हो जाए, या फिर मेरा यूनियन हो गया है मेरे पार्टनर के साथ। ये 5 टाइम्स आप बोलिए हर सुबह। आप देखना कितनी झट से आपकी विश पूरी होती है। तो आपकी जो लव लाइफ है उसे आप कंट्रोल करोगे अगस्त के महीने में। पावर है आपके अंदर, क्योंकि देखिए यहाँ पर दी एम्प्रेस की एनर्जी है। सो एंजल्स हैं, आपके एंसेस्टर्स हैं आपके साथ, वो पावर देंगे आपको। आप अगर इसी पावर के साथ में मैनिफेस्ट करते हो, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। डोंट गिव अप। सी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। सो आपका जो डेस्टिन पार्टनर है वो श्योर आपको मिलेगा अगस्त में, और कम्युनिकेशन भी होगा, सेपरेशन भी खत्म होगा, क्लैरिटी भी मिलेगी। अगर आप ऑलरेडी अपने पार्टनर के साथ में हो, उनके साथ में झगड़े चल रहे हैं, सेपरेशन चाहते हो, तो आपको रियलाइज़ होगा यही आपके पार्टनर हैं। जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो मिट जाएंगी। अगर आप अपने पार्टनर के साथ नहीं हो, सिंगल हो, तो आपका पार्टनर आपको मिलेगा। या अगर आप रॉन्ग पार्टनर के साथ में हो तो आपका जो डेस्टिन पार्टनर है, सच में जो आपका सोलमेट है, वो आपको अगस्त में मिलेगा। क्लैरिटी मिलेगी, कम्युनिकेशन होगा, एनर्जी आएगी, स्ट्रेंथ आएगी, करेज आएगा। आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखोगे, आपका ऑरा चमकेगा। सी 9 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर। किस्मत आपकी बदलने वाली है, चमकने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अगेन मैं कहूँगी कि जैसे आपकी थॉट्स होते हैं वैसे ही वही आपकी रियलिटी बनती है, वैसे आपके आउटकम्स होते हैं। तो आपको यहाँ पर 2 बारी बताया गया है कि आपको जो भी चाहिए वो आप मिरर के सामने खड़े होकर बोलें पूरी श्रद्धा के साथ एंड करेज के साथ, फिर वो चीज़ आपको ज़रूर रिसीव होगी। हेल्थ को लेकर ध्यान रखें। हेल्थ के लिए कार्ड्स मुझे अच्छे नहीं आए, और आपको पता है जो जैसा होगा मैं वैसे ही आपको बता दूंगी। जो अच्छा दिख रहा है वहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि अच्छा है, लेकिन जहाँ अच्छा नहीं दिखा मैंने क्लियरली आपको बोल दिया। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें, आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने घर वालों की हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि घर में किसी की तबीयत खराब है और आपको थोड़ा सा उनके प्रति केयरफुल होना चाहिए और भी ज़्यादा। ठीक है, गाइडेंस क्या है आपके लिए, लेट मी चेक। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है। ओके, न्यू बिगनिंग है आपके लिए। अब और ज़्यादा आप कंफ्यूज्ड ना रहें, नई शुरुआत करें और ज़िद में भी ना रहें।
अगर कोई आपको सलाह दे रहा है कि आप अपने करियर पर काम करें, अगर कोई आपको सलाह दे रहा है कि आप कहीं और जाकर रहें, अगर आपको कोई सलाह दे रहा है ट्रैवल करने के लिए, और अगर आपका दिल ये कहता है कि आपको ये सारी चीज़ें करनी चाहिए तो आप करें। किसी जिद में ना रहें कि नहीं मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। जब तक एक गोल पूरा नहीं हो जाता तब तक दूसरा मैं नहीं देखूंगी या नहीं देखूंगा, वो मत करो। जैसे ही आप मुक्त होगे, अगर आप इस कार्ड को देखते हो, सी एक फ्री वर्ड के जैसे ये लड़के खड़े हुए हैं, तो जब आप फ्री वर्ड बनोगे सारी चीज़ें आपके मुट्ठी में होंगी। सो अगस्त के महीने में कोई जिद पे मत रहो। यूनिवर्स जिस तरफ आपको पुश करे उस तरफ आपको आगे बढ़ना है पूरे विश्वास के साथ। ओके, सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, रेजोनेट करी तो मुझे ज़रूर बताएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।